आज दरअसल चुनाव के बीच एक ऐसी सरकारी रिपोर्ट आई जिसने राजनीति की दुनिया में एक तरीके से भूचाल लाने का काम किया है। इस सर्वे का इशारा यह है कि 1950 से लेकर 2015 तक के बीच में मुस्लिम आबादी बढ़ी है इस देश में, जबकि हिंदू आबादी घटी है। अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी वजह से यह सब कुछ हुआ है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी अभी ये रिपोर्ट बीजेपी सरकार क्यों जारी कर रही है, इसके पीछे मंशा यह है कि फूट डालो, राज करो। इन तमाम मुद्दों के बीच जनता क्या सोचती है, हमारे सहयोगी श्रीनिवास पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन राजेश भी उनके साथ थे। तो जनता का मूड क्या है ग्राउंड जीरो पर, वो हम आपको दिखाते हैं। हमने पब्लिक के मूड को टटोलने की कोशिश की है। वोट जिहाद अदानी अंबानी ठंडा भी नहीं हुआ कि चुनाव में हिंदू मुसलमान पर नया सर्वे आ गया। सरकारी सर्वे कहता है देश में आजादी के बाद हिंदुओं की वृद्धि दर घटी, मुसलमानों की बढ़ी। मुद्दा बनना था, बन भी गया। उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है। रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप को ही मुद्दा निकालते हैं। सवाल, क्या चुनाव के बीच जनता के लिए डिस्कशन वाले यही सब मुद्दे हैं? जवाब हम लाए। आज हम मतदाताओं के लिए चुनावी पावर प्लांट लेकर आए। जैसे पावर प्लांट में बिजली बनती है, वैसे इस प्लांट में चुनावी मुद्दे तैयार होते हैं। मतलब ये कि जैसे बिजली बनाने के लिए उपकरण होते हैं, वैसे ही सियासी मुद्दों के भी हैं। नेता ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं, रैलियों में भीड़ आती है, बड़े बड़े दौरे, रोड शो होते हैं और इसके साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फॉर्मूला क्या लगाना है। इसमें विरोधी दलों के बीच जुबानी एक्शन रिएक्शन होता है, तीखे बयानों पर वार पलटवार, और ये पूरे दिन चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है जिसमें जनता का जिक्र कभी कभार हो जाता है। अब इसका नतीजा निकलता है चुनावी मुद्दे, यानी आबादी वाला सर्वे, अदानी अंबानी, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, आरक्षण, संविधान, इसमें एनर्जी ज्यादा दिखती है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में जो मुद्दे बच जाते हैं उसका क्या होता है? जनाब, उस पर तो ध्यान कम ही जाता है। गाहे बगाहे कोई बात कर ले तो अलग बात है, वरना महंगाई, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर चर्चा कम होती है। हमारा मालूम होता है कि बीजेपी जीतेगा। पश्चिम बंगाल में दीदी रहे। मोदी जी के एक चीज अच्छा लगता है, इंटरनेशनल पॉलिसी। दुर्गापुर का लिए इंटरनेशनल नहीं चलेगा, यहाँ का भूमि का आदमी होना चाहिए। इस बार 400 पार, 400 इस नीति में ही हम चलते हैं। तू कितना भी सर पट के यहाँ तू ना चलेगा, दुर्गा नहीं साक्षात ममता है तेरी आगे। दीदी के किसी मोदी का जादू नहीं चलेगा। यही दीदी के भाई लोग जो है जय श्री राम से जो है चिड़चिड़ा जाते थे। तो राम के नाम पर वोट मांगते, हम तो काम के नाम पर वोट मांगते। काम का नाम पे भी वोट होगा और राम के नाम पे भी वोट होगा। वो तो महिलाओं के नहीं सोच रहे, अगर सोचती तो संदेश खाली में ये नहीं होता। बंगाल में नारी सुरक्षित है क्या? बड़े आरोप लग रहे हैं। सुरक्षित है सुरक्षित। तो ये संदेश खाली खाली क्यों चिल्ला रहे हैं? सब झूठ है। केंद्र का रिपोर्ट है कि कलकत्ता भारत का सबसे सुरक्षित राष्ट्र है। इनको शायद पता नहीं है। हमको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, दीदी तो प्रॉब्लम कर रही है, उनका क्या किया जाए? दोनों चोर है भाई, मोदी भी चोर है, इधर ममता भी चोर है, दोनों चोर। दादा तो नहीं चलेगा, ये जुमला पार्टी को कोई देखने ही नहीं चाहता है। ভারতবর্ষের একটাই প্রতিনিধি আছে, মানে एक इंसान है जो देश को रिप्रेजेंट करता है। आज इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। अब सियासी मुद्दों का टाइम स्पेंड बढ़ता है तो जनता के मुद्दे गोल हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए हर मतदाता अहम है, वोटर फर्स्ट है। इसीलिए तो एबीपी संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश शहर शहर जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, उनसे मुद्दे पूछ रहे हैं। चिरागों का घराना चल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है।
जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता है, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के इस्पात नगरी दुर्गापुर में, ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ के मतदाताओं का क्या है सियासी मिजाज। पश्चिम बर्धमान जिले का दुर्गापुर बंगाल का वो शहर जहां कच्चा लोहा पिघलकर घर घर में इस्तेमाल होने वाला स्टील बनता है। मगर इस बार कौन से मुद्दों का लोहा गर्म है और कहां जनता नरम है? ऑल ओवर इंडिया में महंगाई मुद्दा है। कहीं पर तो कमी नहीं है, कहीं पर ज्यादा नहीं, सब जगह बराबर एक ही है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। मोदी साल का ठीक है। मोदी जी के एक चीज अच्छा लगता है, इंटरनेशनल पॉलिसी एकदम फर्स्ट क्लास है। हम कहीं उसका विरोध नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिसी में ठीक है, लेकिन आम जनता में इतना इन्फ्लुएंस है नहीं। तो चाहिए तीसरी बार? नहीं, ऐसा तो हम न बोल नहीं पाएंगे, बोलना भी ठीक नहीं होगा। हवा चल रही है हाँ, तृणमूल का चल रहा है। बंगाल में जो जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं, उतना सीट नहीं आएगा। अभी मालूम नहीं है कौन लोग जीतेगा कौन लोग हारेगा, मालूम नहीं। ये तो मालूम किसी को नहीं है। ये मुद्दे जनता के दिमाग में कोई मुद्दा चल रहा है? हाँ, चल रहा है, लेकिन देखिए हमारा मालूम होता है कि बीजेपी जीतेगा। अच्छा है, मोदी जी अच्छा है, इसलिए मोदी जी अच्छा है, बीजेपी जीतेगा। दीदी हाँ, पश्चिम बंगाल में दीदी रहेगी, एकदम दीदी रहना है। क्यों? बहुत काम किए है। मेरे दादा को बोलने दिए, मेरे बीबी को 1000 रुपया मिलता है, दीदी देती है। हम लोग का फुटपाथ का सुविधा दिया है, बहुत कुछ दीदी कर रही है। यानी जो मुद्दे सियासी शोर में दब जाते हैं, जनता उन्हीं को पकड़ रही है। ज्यादातर के मन में नौकरी को लेकर चिंता है, बेरोजगारी को लेकर मुखर है। मतलब जनता हिसाब मांगती है, नेता गारंटी देते भी हैं। कोई 30 लाख रोजगार की गारंटी तो कोई मजबूत देश की। भरोसा किस पर है? आगे कौन चलेगा? चुनाव में बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा कहां पहुंचा? जो यहाँ पे बीजेपी, तृणमूल, सीपीएम तीनों प्रार्थी दिया है। तो हर जगह दिया है? हर जगह दिया है। हम लोग दुर्गापुर वासी है। यहाँ तो महान बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो दिलीप घोष है बीजेपी का प्रार्थी, वही जीतेगा। क्यों? आज जो कीर्ति आजाद, ममता दी क्या बोले थे, जो बहिरा को तो हटाओ, पहले बोले थे ना कुछ साल में बहिरा को तो हटाओ। अमित शाह जब आए थे बोले बहिरा को तो हटाओ। तो कीर्ति आजाद का कितना बीघा जमीन इस वर्धमान दुर्गापुर में है, वही तो बहिरा का है ना। अरे कीर्ति आजाद तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं भाई, भारत के लिए सम्मान बढ़ा के वर्ल्ड कप जीत के आए। दुर्गापुर का लिए इंटरनेशनल नहीं चलेगा, यहाँ का भूमि का आदमी होना चाहिए। इस बार 400 पार। 400 इस नीति में ही हम चलते हैं। मोदी जी के बात हम कुछ नहीं सोचते। ममता दीदी का फेस वैल्यू नहीं है? ममता दी बंगाल में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है, लेकिन बंगाल में क्या किया है? ठीक है, बेकार युवा लोग के लिए नौकरी नहीं मिला। नौकरी की बात कह रहे हैं, दीदी नहीं दे रही, तो मोदी जी भी कहे थे ना कि 2 करोड़ नौकरी हर साल। देखिए, मोदी जी जो देश का जो सिस्टम था ना, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। 2 करोड़ नौकरी हर साल पे बोलो ना। ठीक है, उस पे कुछ बोलो यार। 2 करोड़ मिलेगा, सिर्फ नौकरी। ठीक है, मैं 2 नौकरी मोदी जी दे रहे हैं, देगा। मोदी जी दे रहा है और देगा। उम्मीदवारों पर बात इसलिए क्योंकि दुर्गापुर के सियासी समीकरण दिलचस्प रहे हैं। यहाँ की जनता ने सबको आजमाया है। 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद 2009 में दुर्गापुर लोकसभा सीट बनी, यहाँ सीपीएम की जीत हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी पर जनता ने भरोसा किया, उनके उम्मीदवार को जिता दिया। 2019 में कांटे की लड़ाई हुई, बीजेपी के एसएस अहलूवालिया 3000 वोट से जीते। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और तृणमूल के कीर्ति आजाद के बीच है। हालांकि जब मुद्दों की बात आती है तो कई लोग 2 राहें पर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन श्रीनिवास तो 5 रास्ते पर थे। इस वक्त हम दुर्गापुर के 5 माथा रोड पे हैं। यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता दिल्ली की तरफ जाएगा। कैसे है भैया? एकदम बढ़िया। नाम बताइए। संजीव मुखर्जी। मुखर्जी साहब, ये बताइए चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? देखिए, चुनाव जो चल रहा है दुर्गापुर में, यहाँ पे एसएस अहलूवालिया के काम के नाम पे वोट होगा कि मोदी जी के नाम पे वोट? नहीं, ये ममता बनर्जी नहीं है, मोदी जुगनू है। यहाँ पर कोई सूरज है, यहाँ पर जुगनू नहीं चलेगा। तू कितना भी सर पट के यहाँ तू ना चलेगा। दुर्गा नहीं, साक्षात ममता है तेरी आगे। दीदी के किसी मोदी का जादू नहीं चलेगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर ये बंगाल में दुर्गापुर में एक जोश है और उसका नाम है दिलीप घोष। यहाँ काम के नाम पे वोट मिलेगा, राम के नाम पे वोट मिलेगा या दाम के नाम पे वोट? सिर्फ काम सिर्फ भारत ये वोट हो रहा है संविधान का हिसाब से। यहाँ पर लक्ष्मी भंडार 500,000 रुपया दे के वोट खरीदा नहीं जा रहा है।
दुर्गापुर के 5 माथा रोड पर एबीपी न्यूज का माइक देखकर चुनावी बातें सुनकर लोग बढ़ने लगे, साथ ही विचारों के टकराव का सिलसिला भी। 1 इंच का भी फासला नहीं। किसी को मोदी पसंद तो किसी की पसंद है दीदी। यही बंगाल है, सियासत कमाल है। इस राज्य में ना महिलाओं को सम्मान मिलता है, ना हम लोग यहाँ पर जो 13 साल से 13 साल में यहाँ पर राजत्व कर रहा है। 13 साल में उन्होंने इस राज्य के इंसान के लिए क्या किया है, हमको एक तो हिसाब दे दीजिए। 13 साल में तो यहाँ पर राज्य सरकार है ना, उसने क्या किया है। केंद्र का रिपोर्ट है कि कलकत्ता भारत का सबसे सुरक्षित राष्ट्र है। इनको शायद पता नहीं है कि केंद्र मोदी को मानते नहीं है और प्रज्वलन रमन्ना के लिए क्यों नहीं बोलते ये लोग। जो मोदी जिसको बोलते इनको वोट दो, ये नारी शक्ति बढ़ाएंगे। आज उसके लिए मोदी कुछ नहीं बोलते। आज बोल रहे हैं जो अदानी को हम लोग गाली देते थे, आज मोदी बोले कि वो टेम्पू भर भर के अदानी अंबानी। आज ये सोचिए जिसको हम लोग गाली दे रहे थे, मोदी उसको लेके घूम रहे थे, आज उसी को गाली दे रहे। हमको लगता है पूरा देश ही करप्शन में भर गया। पूरा देश मतलब करप्शन हटाना चाहिए जो पार्टी आई। और दुर्गापुर में एक बात बोल सकता है, यहाँ का महिला का कोई जो लेडीज है, महिला का कोई माने प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित है। रात 12 बजे 1 बजे भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। कहाँ महंगाई है, हम लोग पहले लकड़ी में बनाते थे। मोदी जी ने जो गैस दिया, फ्री गैस, अभी वो गैस हम लोग को शायद 900 में खरीदना पड़ रहा है, फ्री से 900 आ गया। इससे झकास तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, जीरो अकाउंट में खाता खुलाया गया, 15 लाख रुपया दे दिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आ गया मोदी जी शाबाश, हमको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। दीदी तो प्रॉब्लम कर रही है, उनका क्या किया जाए। बीजेपी को वोट देंगे तो 15 लाख की जगह 30 लाख आएगा ना। फिर गैस 900 की जगह शायद 1800 में तो मिल ही जाएगा। इतना तो मिलने का आशा करते ही हम लोग। मोदी जी जरूर आएंगे, मोदी जी चाहिए। वोटर मुखर है, लेकिन जाति और धर्म का फैक्टर किधर है। 3 चुनाव में 3 अलग अलग सांसद चुनने वाले दुर्गापुर में जातीय समीकरण क्या है। दुर्गापुर में 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 27% अनुसूचित जाति, इसके बाद 21% मुस्लिम आबादी, 6% आबादी यहाँ अनुसूचित जनजाति की भी है। तो क्या इस बार जाति धर्म पर आर पार, या फिर नौकरी बेरोजगारी जैसे मुद्दों की पुकार। सुनिए जनता की बात चाय की चुस्कियों के साथ। कम तो देखिए, ऐसा हम नहीं कहेंगे जो कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, दोनों ही काम कर रहा है। इसी में से पसंद जिसको है हम उसको देंगे मोदी जी को। बहुत धीरे से बोल रहे हैं। मोदी जी को देंगे। बहुत धीरे से बोल रहे हैं। क्यों धीरे से बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं कि जोर में बोलने से कोई कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ तो हाँ ठीक है, मोदी 400 पर है तो उसका रिजल्ट 12 वर्ष से बाद देखा जाएगा कौन 400 पर है। यहाँ पे बंगाल में मोदी जी 35 पर। सुनिए, मोदी जी बोलते हैं 400 पर, ममता जी वो बोलते हैं हमको इतना सीट 42 चाहिए, कांग्रेस बोलते हैं 42 के। सीट कितने, सीट तो 42 है। देखा जाएगा वोट का रिजल्ट में, देखा जाएगा कौन जीतता है। सोशल मीडिया की बात पे कह रहे थे तो मान लेना सोशल मीडिया की बात 400 पार। नहीं, अभी हम कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हैं। बोलते हैं हम लोग, सुनते हैं, लेकिन जो होगा रिजल्ट का बात। कैमरे के सामने अपनी बात रखने वाला वोटर क्या मतदान के दिन इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ेगा, ये तो वही जाने। लेकिन हमारा काफिला अब चंडीदास बाजार की तरफ गया। लोग मिले और मुद्दों के साथ लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट भी बता दी। यहाँ के सभी लोग बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करने का कोई कारण? हाँ, कारण तो है। मोदी जी का जो काम हो रहा है इतने दिनों से, उन्होंने जो काम किया है महिलाओं के लिए, शौचालय, महिलाओं के शौचालय, गैस की उजाला गैस। महंगा है? हाँ नहीं, महंगा नहीं है। महंगा क्यों होगा, गरीब तो बोल रहा है कि ठीक ही है हम लोग के लिए, हम लोग के सस्ते है, कोई बात नहीं है। मोदी जी अच्छे? हाँ, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी को सभी चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जिसने जो बहुत सारे जो वादा किए थे, वो वादा तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। वो पहले बोले थे कि काला धन लाएंगे, काला धन लाके 15 लाख करके प्रत्येक अकाउंट में डालेंगे, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, गैस का दाम देखे, गैस का, इसका पेट्रोल का इतना आकाश माने दाम बढ़े जा रहा है। हम लोग साधारण आदमी लोगों के काफी मुसीबत आ रही है। यही सब मुद्दा रहेगा क्या? यही सब तो मुद्दा है। इसके बाद मान लीजिए हम लोगों का जो बेरोजगार लड़का लोग हैं, जो हाई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, सर्विस नहीं मिल रही है। इन्फ्लेशन जो हो रहा है अभी के समय में, जीडीपी इतना वर्ष कभी भी नहीं था इंडिया के हिस्ट्री में भी, जीडीपी का जो अभी अवस्था है। ऊपर से नॉर्मल पीपल के लिए अभी पेट्रोल हो गया, गैस के प्राइसेस हो गए, कभी भी इंडिया में इतना हाई। अभी एक महिला मिली थी, बोल रही थी कहाँ महंगाई है। अब वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख के आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या। 370 कर दिया।
अब छोड़िए, अब उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज की बहुत डिफिशियंसी हो गई है अभी। इसका नौकरी चाहिए अगर अवसर, हाँ अवसर चाहिए, क्योंकि देखिए एक फ्रेशर लोग को अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रहे हैं। अभी सब क्या चाह रहे हैं, इस प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सब एक्सपीरियंस चाह रहे हैं। अरे गवर्नमेंट में जितना करंट रिक्वायरमेंट है, आपके लिए मुद्दा नौकरी है। हाँ मेरे लिए तो 100% जॉब्स है। ये सही है कि देश में शिक्षा को नौकरी की नजर से देखा जाता है और इस बात में भी दम है कि नौकरियों की कमी है, मगर कई लोगों के बीच ये मैसेज भी क्लियर है कि स्थानीय सांसद एक तरफ, बात मोदी फैक्टर पर खुलकर होगी, नए मुद्दों पर होगी। 70 साल में देखिए कांग्रेस जो था, जो ब्रिटिश करके गया उसको भजा के खा रहा था। मोदी जी 2014 के बाद से आने के बाद जो देश का जो गति है, जो हम लोग कहाँ थे कहाँ लेके आए, 3 नंबर में हम लोग आ गए। वो 400, 600, 800 जितना पार कर ले बोलिए ना, इसको आगे तो डबल डिजिट ही नहीं पार कर सका। मोदी जी राम को लेके आया, सब चोर लोग को देश से बाहर कर दिया। एक्चुअली दीदी इन लोगों को लेके चलता है ना, सो रोहिंग्या लोगों को घुसाता है, तो बोहिरा को तो वही लोग है, तो वही लोगों को ज्यादा पसंद है, इसीलिए सबको बोहिरा को तो बना देता है। दीदी को रोहिंग्या पसंद है? हाँ तो रोहिंग्या पसंद है ना, देखा ना। आपको कौन पसंद है? मेरे को तो हम लोग का इंडियन, हम लोग तो इंडियन है। दीदी कौन सी पाकिस्तानी है? वही तो बोल रहा हूँ, दीदी पाकिस्तानी नहीं है, मगर दीदी का भाषा बोलती है वो पाकिस्तानी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार ये चुनाव दिलीप घोष का सियासी भविष्य तय कर देगा। मेदिनीपुर से बीजेपी ने उन्हें यहाँ शिफ्ट किया, जबकि उन्हीं की लोकल लीडरशिप में बीजेपी ने यहाँ पिछली बार 18 सीट जीती थी। खैर, रणनीतियां तो पार्टी बनाती है, जनता तो बटन दबाती है। इस बार कहां दबेगा? साधारण पब्लिक, यंग जनरेशन सबको ही बोलेगा, क्योंकि एक भी, हम छोड़ दीजिए, कोई भी टीएमसी वाले से पूछिए, जो कार्यकर्ता है या नेता है, उनको पूछिए कि दुर्गापुर में कुछ भी एक अच्छा काम बताइए जो किए हैं। और चुनाव का वक्त आ गया, चुनाव का वक्त आ गया। इस बार यहाँ का पब्लिक देंगे जवाब उनको। पब्लिक बोल रहे हैं कि जवाब देंगे। हम जो वादा किया था 2011 में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 14 वाले वादे का क्या होगा? 14 वाले वादे का उन्होंने, मोदी जी ने जो 15 लाख 2 करोड़ 15 लाख को जो वादे किए थे, अच्छा है कि मोदी जी को धन्यवाद जनाते हैं कि 15 लाख रुपया नहीं भेजे, नहीं तो बाथरूम का रुपया भेजे तो वो खा ली, आवास योजना का पैसा खा ली। अगर 15 लाख भेजे थे तो वो भी ये खा लेती। गरीब का अकाउंट में पैसा ही नहीं दे रही है। हमको नहीं चाहिए, हम लोग को और नहीं चाहिए। इतना दिन देख लिया और नहीं चाहिए। दिल्ली में कौन चाहिए? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक है, एकदम। और बेंगलोर में भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, बेंगलोर में भी चाहिए। दीदी नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग देख लिया, 400 पार करा देंगे। 100% लग रहा है तो लगेगा, लगेगा ऐसे लग रहा है। चलिए भैया, इनको ऐसा लग रहा है, मुझे जो लगा, दर्शकों को भी कुछ लगा होगा कि आखिर दुर्गापुर के लोगों का सियासी मिजाज क्या है।